रामचरितमानस को लेकर कैसी रार? बिहार में आरजेडी और जेडीयू में कैसी तकरार? बिहार के किस मंत्री पर एफआईआर की मांग? बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के रामचरितमानस पर दिए बयान से राजनीतिक गलियारों में तल्खी बढ़ गई है। यहां तक कि बिहार की सत्ता में सहयोगी दल आरजेडी और जेडीयू के संबंधों में भी कुछ खटास देखी जा रही है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को लेकर कहा था कि उससे समाज में नफरत फैलती है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के ऐसे विवादित बयान के बाद इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पटना में राजवंशी हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का पाठ कर अपना प्रतीकात्मक विरोध जताया। भगवान राम के प्रति आराधना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकलता हे राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, संविधान पर हमारी साझी संस्कृति में भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है। और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा हम मानते हैं, वो हमारे रामायण मेला के पक्षधर थे। अब कौन क्या बोलते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन मंत्री अड़े हुए हैं, मैंने जो बोला अड़े रहे तो रामायण भी खड़े है। वहीं इस पर बीजेपी नेताओं ने भी अपनी गहरी नाराजगी जताई और बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेताओं के दिमागी शुद्धिकरण के लिए रामचरितमानस का पाठ कर अपना विरोध जताया। ये सामाजिक विद्वेष जिस तरह से राजद के नेता जो है अपने वोट की राजनीति के लिए अपना रहे हैं और फैला रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। जिस तरह से राजद के लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में हमारे धर्म ग्रंथ पर चोट कर रहे हैं, जिसको हमारे पूरे हिंदू समाज ने जिसके बचाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उस धर्म ग्रंथ पर यह चोट करके इसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनके शुद्धिकरण के लिए, राजद के नेताओं का मानसिक शुद्धिकरण के लिए हम लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं। और बिहार में विकास के जगह पर वो विनाश फैला रहे हैं, आपसी भाईचारा को खंडित कर रहे हैं। जात पात के जो ये लोग बनाए हैं उसको हम लोग तोड़ने का काम करके हम आपस में सद्भाव बनाने का काम कर रहे हैं। इस रामायण पाठ से रामायण आपसी भाईचारा सिखाती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिखाती है। हम सभी जो है रामायण के पथ पर चले, राम हमारे मार्गदर्शक हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर सिंह को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस तरह के बयान से बीजेपी को लाभ हो सकता है। उन्होंने ऐसी बयान पर कार्रवाई की मांग की है। ये जनता दल जो महागठबंधन का एक हिस्सा है और विपक्ष की पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम, अपनी बातों को बोल बोल कर इस काम में उनके लोग लगे हुए हैं जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में तो एक आशंका है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच कोई मिलीभगत है। लोग तो चौक चौराहे पे बोलते रहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए केंद्र सरकार से कुछ मदद, ताकि कुछ मामलों में उनको राहत मिले, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। तो यह जो आशंका है, इससे तो सीधा निकलता है, चर्चा लोग करते हैं कि मिलीभगत है। अगर नहीं है या ऐसी आशंकाओं को आगे बल न मिले, इसके लिए तो आवश्यक है कि अभी का अभी इस तरह के बयान पर रोक लगे और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो अभी का अभी। तब इस तरह का जो आरोप है उसको गलत साबित किया जा सकेगा, और नहीं होगा तब तक लोग बोलेंगे। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर सिंह चौतरफा घिरे दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठाई जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।